नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 60, 70, 80 वर्ष वालों को अब भरनी होगी मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, अगर आपकी उम्र, आयु या वर्ष जो है वो 60 साल से ज्यादा है, 70 साल से ज्यादा है या 80 साल से ज्यादा है, तो अब आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में अब आपको आईटीआर फाइल करनी होगी जरूरी। ध्यान रखिएगा, आपके लिए 31 जुलाई 2025 आखिरी डेट है। इससे पहले पहले अपनी आईटीआर जरूर भर ले, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आज का वीडियो सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए है, उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, 70 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और 80 वर्ष से भी अगर आपकी ज्यादा आयु है, चाहे आप ग्रामीण से हैं, शहरी से है, पुरुष है, महिला है, बुजुर्ग नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, तो आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि अब आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी। किनको यहां पर सरकार द्वारा मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सरकार द्वारा यहां पर जारी किया गया है कि अब आपको 100% आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। कौन से ऐसे नियम है, कौन से ऐसे कानून है जिसके तहत आपको आईटीआर फाइल करना होगा, जरूरी जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 60, 70, 80 वर्ष वालों के लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। सबसे पहले बात करते हैं कौन है 60 वर्ष वाले, 70 वर्ष वाले, 80 वर्ष वाले, कौन माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आयु 60 वर्ष की है तो ध्यान रखिएगा, आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप रेसिडेंट यानी इंडिया के सीनियर सिटीजन है, इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिया के सिटीजनशिप है, तो आप यहां पर 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अगर आपकी आयु 70 वर्ष भी हुई तो भी आप सीनियर सिटीजन ही कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो उन्हें यहां पर जो है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं कहा जाएगा, यानी वो 60 वर्ष की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उन्हें 60 और 70 वर्ष का लाभ जो है नहीं मिलेगा। जो बेसिक एग्जम्पशन का जो लाभ है वो इस एनआरआई को नहीं मिलेगा, इस एनआरआई को वही लाभ मिलेगा जो 60 वर्ष से कम लोगों को मिलता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का एनआरआई को यहां पर फायदा नहीं मिलता। अगर आप एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख से कम मानी जाती है, यानी 2.5 लाख की मानी जाती है। जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपकी आयु 80 वर्ष से ज्यादा है तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन या आप कह लो वेरी सीनियर सिटीजन, यानी आप बुजुर्ग नागरिक तो है ही पर आपको सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन जो है वो यहां पर कहा जाता है अगर आपकी एज 80 वर्ष या उससे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी दी गई है जो है 75 वर्ष वालों की। तो अगर आपकी आयु 75 वर्ष है तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, यानी आपकी सिर्फ या तो पेंशन इनकम होनी चाहिए या आपकी इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, और ये दोनों इनकम जो है वो आपकी सेम स्पेसिफाइड बैंक, जो भी शेड्यूल बैंक होगी, जो स्पेसिफाइड बैंक है उसी में यहां पर आनी चाहिए, तभी यहां पर आपको फायदा मिल जाता है। इन 75 वर्ष वालों को एग्जम्पशन मिल जाता है आईटीआर फाइलिंग से। तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है अगर आपकी पेंशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम होती है। तो हम जान चुके हैं 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष और 75 वर्ष वालों को सीनियर सिटीजन कब कहा जाता है और इनको आईटीआर फाइल करना जो है, इन सभी को मैंडेटरी आईटीआर कब फाइल करनी है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि कब इन्हें मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होती है। भले ही यहां पर 75 वर्ष वालों को एग्जम्पशन दिया जाता है लेकिन इन्हें भी
कई बार मैंडेटरी आईटीआर जो वो फाइल करनी पड़ सकती है। तो 60, 70, 80, 75 वालों को कब मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी, आइए अपने सेकंड पॉइंट पे। तो 60, 70, 80, 75 वर्ष वालों को कौन सी आईटीआर फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपके 60 है, 70 है, 80 है, तो कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल की गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉर्मली जो है ITR 1 आपके लिए होती है, या फिर ITR 2 हो गई, या आप चाहे तो ITR 3 भर सकते हैं। लेकिन कब भर सकते हैं यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। ITR 4 हो सकती है। तो ये नॉर्मली 4 ITR फॉर्म जो है वो आपके लिए दिए गए हैं। ITR 1 उन लोगों के लिए कि अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस आपकी कोई अदर इनकम है, तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो भर सकते हैं। ITR 2 उन लोगों के लिए कि आपकी पेंशन इनकम है प्लस आपकी अगर कैपिटल गेन से इनकम है, तो आप ITR 2 जो है वो भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ITR 3 उन लोगों के लिए अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस आपकी बिजनेस इनकम है, या आपकी प्रोफेशन से इनकम है प्लस आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ITR 4 उन लोगों के लिए अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस आपकी 44 AD से इनकम है, 44 ADA से इनकम है, यानी कि आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पर यहां पर इनकम दिखा रहे हैं, यानी प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं 6% या कैश बेसिस पर आप दिखा रहे हैं 8%। तो अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में ITR 4 आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इन इनकम के अलावा आपकी और कौन सी इनकम हो सकती है, आपकी FD से इनकम हो सकती है, जो आप किसी भी ITR फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं। FD की इनकम हो गई, सेविंग की इनकम हो गई, सेविंग इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग इंटरेस्ट का इनकम आपको मिल रहा है, MIS स्कीम में आपने निवेश किया वहां से इंटरेस्ट आपको मिलता है, NSC स्कीम में आपने निवेश किया वहां से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, PPF का इंटरेस्ट जो है वो आपको यहां पर दिया जा रहा है, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग का इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है, तो कोई अदर इनकम भी है तो वो भी यहां पर आप इन सभी ITR फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं। लेकिन मेन चीज ध्यान रखिएगा, पेंशन और कैपिटल गेन इनकम हुई, यानी कैपिटल गेन की इनकम हुई, तो ITR 2 और ITR 3 आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस इनकम हुई, बिजनेस प्रोफेशन और 44 AD से इनकम हुई, तो ITR 4 और फिर आप ITR 3 जमा कर सकते हैं। लेकिन आप ITR 1 जो है वो बिजनेस के लिए जमा नहीं कर सकते, ना ही कैपिटल गेन के लिए आप जमा कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ITR 1, 2, 3, 4 यहां पर 4 ITR फॉर्म दिए गए हैं। 60, 70, 80 वर्ष वालों के लिए एप्लीकेबल किए गए हैं। अब जानते हैं 60, 70, 80 वर्ष वालों को कौन सी इनकम हो सकती है। तो क्या क्या इनकम जो है वो आपको हो सकती है जिस पर आपको ITR फाइल करनी पड़ सकती है। तो एक तो है आपकी पेंशन इनकम, यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से अगर आपको पेंशन मिलती है, तो आपको एक पेंशन इनकम हो सकती है। पेंशन इनकम के अलावा और कौन सी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है जिसको आपने रेंट पे दिया है, कोई दुकान हो सकती है जिसको आपने भाड़े पे दिया है, तो वहां से आपको इनकम जनरेट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करी है, FD करी है, पोस्ट ऑफिस में करी है, किसी बैंक के अंदर करी है, तो FD से आपको ब्याज मिल सकता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट से आपको ब्याज मिल सकता है। आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है, तो शेयर मार्केट से आपको इनकम हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने क्रिप्टो में निवेश किया है, तो क्रिप्टो से आपको इनकम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि आप अगर ट्रेडर है, होलसेलर है, रिटेलर है, करियाना की अगर आपकी दुकान है, तो आप एक बिजनेसमैन माने जाते हैं, आपको बिजनेस से इनकम हो सकती है। जो भी नेट प्रॉफिट आपका होता है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद आपके टोटल टर्नओवर में, टोटल सेल से जो भी पैसा बचता है प्रॉफिट, उस पर आपको जो है सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या कोई भी कंसल्टेंट हो सकते हैं, तो अगर आप कोई प्रोफेशन में, तो उस केस में भी आपको अगर इनकम जनरेट हो रही है, यानी वहां पर भी आपके खर्चों के बाद नेट प्रॉफिट जो भी आपको मिलता है, वो इनकम आपकी मानी जाती है। इसके अलावा और कौन सी इनकम हो सकती है, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर आप कई बार निवेश करते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। NSC स्कीम में आप निवेश करते हैं, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। PPF स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, ये पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट जो है वो होता है एग्जाम, चाहे आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम हो
या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजिम भी क्यों ना हो। आप MIS स्कीम में निवेश करते हैं, वहां पर आपको मिलता है इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम में निवेश करते हैं तो वहां पर भी इंटरेस्ट मिलता है, या सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 4% का आपको ब्याज मिलता है, तो वो भी यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन यहां पर 3500 रुपए तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, पेंशन के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए, और 50,000 रुपए का फायदा आपको मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। रेंटल के केस में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास होम लोन है, उसका ब्याज आप चुकाते हैं तो वो भी आपका माफ होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन यहां पर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो उस केस में यहां पर इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इंटरेस्ट का ब्याज का बेनिफिट ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में जितना ब्याज आपका होगा सिर्फ रेंटल इनकम के सामने एडजस्ट होगा, किसी और अन्य इनकम के सामने एडजस्ट नहीं किया जाता। ओल्ड टैक्स रिजिम में ऐसा नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो वो किसी भी इनकम के सामने एडजस्ट कर दिया जाता है। FD इंटरेस्ट की बात करें, सेविंग इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर आपको 80TTB के तहत फायदा मिल जाता है। 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाता है। शेयर मार्केट की बात करें तो यहां पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% टैक्स रेट लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 12.5% टैक्स रेट लगता है, और 1,25,000 रुपए तक का आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शेयर मार्केट की इनकम है तो 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन का भी फायदा मिल जाता है, जो सीनियर सिटीजन की स्लैब में दिया जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में सभी के लिए 3 लाख का फायदा आपको मिल जाता है। क्रिप्टो इनकम में आपको 30% फ्लैट टैक्स रेट यहां पर लग जाता है। बिजनेस और प्रोफेशन में भी ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका ही फायदा दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जितने भी इंटरेस्ट है जो हमने आपको 80TTB के हिसाब से आपको बताया था, 50,000 का डिडक्शन मिलता है, वो इन सभी इंटरेस्ट को मिलाकर यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा आपको इनकम हो सकती है अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है किसी भी नॉन रिलेटिव से, तो 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है तो वो आपकी इनकम मानी जा सकती है। इसके अलावा आपको क्या इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी अगर आपने सेल करी है वहां से अगर आपको गेन हुआ है तो वो भी आपकी इनकम मानी जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम हुई है, यानी आपने जो शेयर्स में निवेश किया है डिविडेंड इनकम हुई है, तो वहां पर भी आपको टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अगर आप कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, यानी कि आपको मिल रहा है डायरेक्टर रेम्युनरेशन, तो ये भी आपके इनकम का पार्ट हो जाता है। या अगर आप पार्टनर है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, आप पार्टनर है तो वहां पर आपको मिलती है सैलरी मिल सकती है, आपको कमीशन मिलता है, आपको बोनस मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है। प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो आपके लिए होता है एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जो भी सैलरी, कमीशन, बोनस आपको मिलता है वो होता है आपके लिए टैक्सेबल। तो ध्यान रखिएगा, 60, 70, 80 वर्ष वालों को इन सभी इनकम पर जो है टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। लेकिन कब देना पड़ेगा, कितनी इनकम तक देना पड़ेगा, इसके लिए टैक्स स्लैब दी गई है। मैंडेटरी ITR कब आपको फाइल करनी पड़ सकती है जानेंगे आगे। सबसे पहले हमने आपको बता दिया इनकम कौन सी आपकी हो सकती है। अब आपको बताते हैं टैक्स स्लैब क्या है, फिर बात करेंगे मैंडेटरी ITR के बारे में। अपने 4th पॉइंट पे, तो 60, 70, 80 वर्ष वालों के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, टैक्स स्लैब क्या है, टैक्स रेट क्या यहां पर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 टैक्स रिजिम दी गई है। एक तो है आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम और दूसरी यहां पर दी गई है आपकी न्यू टैक्स रिजिम। ध्यान रखिएगा, हम जो भी यहां पर टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए, यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार ने बजट 2025 में यानी आपकी जो लिमिट थी वो बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दी थी, लेकिन ये एप्लीकेबल होगी फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के लिए, ना कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो 24-25, 25-26 जिसकी ITR हम भरने वाले हैं जुलाई से पहले 31 जुलाई जिसकी आखिरी डेट है, तो उसके लिए क्या टैक्स स्लैब दी गई है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी आपने इनकम कमाई है इसका हम रिटर्न या ITR जो है वो भरेंगे, लेकिन उसके लिए टैक्स स्लैब दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में यहां पर 2 कैटेगरी है, एक तो है 60 वाले, 70 वाले यानी कि सीनियर सिटीजन, और दूसरी हमारी कैटेगरी होगी वो है 80 वाले यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके लिए क्या क्या स्लैब दी गई है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। 60 और 70 की बात करें तो अप टू 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, ना ही 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी ITR फाइल करनी पड़ती है। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए के अंदर है तो उस केस में ना 60 वालों को, ना 70 वालों को, ना 75 वालों को
किसी को भी आईटीआर फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लैब जो है 3 लाख से लेकर 5 लाख तक दी गई है, जिसमें आपको 5% का टैक्स रेट लगता है। यहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा 5 लाख से लेकर अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स रेट लगेगा, और कहीं इनकम आपकी 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 30% टैक्स रेट लगता है। तो इन 3 केस के अंदर आपकी जो आईटीआर है वो आपको फाइल करनी पड़ती है, लेकिन ये जो पहला केस है इसमें आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं बात करते हैं अगर आपके 80 साल से ज्यादा है यानी सुपर सीनियर सिटीजन है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक है। तो 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई आईटीआर फाइल करनी है। तो 80 साल के ऊपर वालों के लिए यहां पर 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। 80 के जो नीचे 60 के अंदर उन्हें 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से 10 लाख रुपए की, जहां पर आपको 20% टैक्स रेट लग जाता है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% टैक्स रेट लगता है। इन दोनों ही केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यानी 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हुई तो आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना है। टोटल इनकम ध्यान रखना है, टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी उम्र 60 है, 70 है, 75 है या 80 भी क्यों ना है, सभी के लिए एक ही स्लैब दी गई है अप टू 3 लाख रुपए तक। तो अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो आपको यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई आईटीआर आपको फाइल करनी है। फिर आपकी आती है 3 लाख से 7 लाख, जहां पर आपको 5% टैक्स लगता है। फिर 7 लाख से 10 लाख के अंदर आपको 10% टैक्स लगेगा। 10 लाख से अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो 15% टैक्स। 12 लाख से अगर आपकी 15 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में इसमें आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है। इसमें आपको रिबेट का भी फायदा मिलता है, लेकिन जो रिबेट का फायदा है वो टैक्स के लिए मिलता है, आईटीआर पर्पस के लिए नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना रिबेट आपको मिल जाता है, तो अप टू 5 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट जो है वो मिल जाता है। 87A का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है सिर्फ उन्हें यहां पर फायदा मिलता है, यानी जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60, 70, 80 है उन्हें यह फायदा दिया जाएगा। क्योंकि 80 साल की उम्र में आपको 5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल ही जाता है, तो उस केस में रिबेट का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख तक आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर 7 लाख रुपए तक का आपको फायदा मिलता है। 60, 70, 80, 75 सभी को रिबेट का। यहां पर आपकी इनकम अगर 7 लाख के अंदर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है, कहीं 5 लाख या 7 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस में जो भी नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसी के हिसाब से आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। यानी 3 लाख से 7 लाख, फिर 7 से 10, 10 से 12, इस तरह से आपको जो है टैक्स रेट लगेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है। यहां पर आपको अराउंड 20,000 रुपए तक का टैक्स जो है वो माफ हो जाता है, और इस केस में बात करें तो यहां पर 12,500 तक का टैक्स जो है वो आपको छूट मिल जाती है। ये तो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब की हमने बात करी है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको बताया 20% आपको टैक्स रेट लग जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वहां पर आपको 12.5% का टैक्स लगता है, प्लस आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ना ही आपको शॉर्ट टर्म का फायदा मिलता है ना ही लॉन्ग टर्म का फायदा मिलता है। स्पेशल इनकम पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ओल्ड टैक्स रिजिम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा नहीं मिलता रिबेट के केस में, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको है तो 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट फायदा आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं मैंडेटरी आईटीआर 60, 70, 75, 80 वर्ष वालों को कब फाइल करनी पड़ती है। हमने आपको पहले बताया था कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम जो है वो क्रॉस हो जाती है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, जिसमें हमने आपको लिमिट बताई थी कि अगर आप 60, 70 साल के हैं तो 3 लाख की लिमिट दी गई है, 75 साल के भी है तो 3 लाख की लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजिम में, 80 वर्ष वाले हैं तो उनके लिए 5 लाख की लिमिट दी गई है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 3 लाख की लिमिट दी जाती है। तो 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है। अगर आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई, यानी 3 लाख से भी अगर कम हुई, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, लेकिन उसके लिए केस दिए गए हैं। सबसे पहला केस है अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो जमा करा है, डिपॉजिट किया है, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, चाहे एक बैंक में हो या एक से ज्यादा बैंक में हो, यानी आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सरकारी जो बैंक है एसबीआई बैंक है, कैनरा बैंक है,
किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर आप पैसा जमा करते हैं, चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया या ऑनलाइन मेथड से आपने डिपॉजिट किया है, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, नेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से किया, यूपीआई से किया, पेटीएम से किया, किसी भी मोड से अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है पूरे साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर यानी पूरे साल के अंदर, अप्रैल से लेकर मार्च के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में भले ही आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई 3 लाख से कम भी क्यों ना हुई, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा, जो भी सीनियर सिटीजन है 60, 70, 75, 80 वर्ष वालों के लिए ध्यान देने की बात है कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट नहीं करना है 50 लाख रुपए उससे ज्यादा। अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे आपका एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 10 अकाउंट क्यों ना है, सभी अकाउंट को मिलाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन से कर रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा होगा, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, यहां पर भी ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर यानी पूरे साल के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो या फिर अगर आपका एक से ज्यादा करंट अकाउंट क्यों ना हो, यहां पर जो लिमिट है वो यहां पर लिमिट दी गई है 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, और यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए दिए गए। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो उस केस में यहां पर लिमिट अप्लाई नहीं होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फर्म हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, यहां पर आपके लिए लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाती है। करंट अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं है, करंट अकाउंट के अंदर बिजनेस वालों को छूट दी जाती है। अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर जमा किया है, आपका किसी भी बैंक के अंदर करंट अकाउंट हो सकता है, मल्टीपल बैंक के अंदर करंट अकाउंट हो सकता है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने जमा किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना हुई। इसमें तीसरा आ जाता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और अगर आपको बिजनेस से टर्नओवर होता है, ग्रॉस टर्नओवर हो गया, नेट टर्नओवर हो गया, अगर आपको टर्नओवर हो रहा है, सेल अगर आपको हो रही है और ये जो सेल है पूरे साल में 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, 60 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर है पूरे साल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, लॉयर है, तो ध्यान रखिएगा आपको पूरे साल में ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा हुई तो आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा पांचवा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप लाइट बिल पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर आपने किया है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है पूरे साल में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपने स्पेंड किया है, खर्च किया है, खुद पर किया है, आपने जो स्पाउस है उस पर किया, अपने बच्चों पर किया, जो भी आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए अगर आपने किया है, फॉरेन ट्रैवल अगर आपने किया 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का खर्च किया पूरे साल में, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी होगी, भले आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना हुई। इसके अलावा बात करते हैं अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है या आप किसी अकाउंट के अंदर यहां पर साइनिंग अथॉरिटी है जो फॉरेन यानी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या आपको फॉरेन इनकम हो रही है, फॉरेन बेनिफिशियरी आप किसी अकाउंट के, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा अगर आपका टीडीएस या टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया गया, डिडक्ट किया है 25,000 रुपए या उससे ज्यादा, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 रुपए ज्यादा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया है, टीडीएस या टीसीएस जो वो आपका काटा गया है और आपके 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, भले आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहां पर दिए गए जिसके तहत आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आपके 60, 70, 75, 80 साल से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी और मैंडेटरी हो जाता है, भले ही आप 75 साल के क्यों ना है, आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन इनकम हो रही है, ब्याज की इनकम हो रही है जो आपके स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आती है, वो स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। आपकी इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो भी डिडक्शन अवेलेबल होते हैं उसके बाद जो भी इनकम निकल कर आती है, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो उस केस में वहां पर टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा किया जाता है, लेकिन उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाता है 75 साल या उससे ज्यादा के जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं या आपकी इनकम जो है
वो यहाँ पर पेंशन या इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई इनकम होती है तो उस केस में भी आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, भले ही आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्यों ना है। आपने सिर्फ जो ब्याज की इनकम है सेम बैंक में नहीं दूसरे बैंक में अगर मंगवाई है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग 60, 70, 75, 80 वर्ष वाले हैं, ध्यान से जरूर सुनिएगा। सरकार ने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी है आपके लिए, ये मैंडेटरी यहां पर ट्रांजैक्शन रखे हैं। इन मैंडेटरी ट्रांजैक्शन की वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आप बच नहीं सकते, भले ही आपकी 1 रुपए की इनकम हो, 10,000 की इनकम हो, 1 लाख की इनकम हो, 3 लाख से कम भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आपको यहां पर रिटर्न के अंदर सारी इनकम दिखानी पड़ सकती है। तो इन ट्रांजैक्शन से आप बचेंगे तो आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होगी, अन्यथा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।